बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सवात के एक मदरसा में एक कारी ने 14 साला एक बच्चे को छुट्टी करने के जुर्म में मार मार कर जान से मार दिया। बच्चे को एक छड़ी से मारा उस्ताद ने, और इतना मारा कि मार मार के वो छड़ी टूट गई। तो एक और छड़ी मंगवाई, फिर उससे मारना शुरू कर दिया। फिर खुद मार मार कर थक गया तो एक अपने साथी से कहा, जो वहीं उस्ताद है, उससे कहा कि अब तुम इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाके इसको मारो। अब उसकी पता नहीं क्या दुश्मनी थी उस बच्चे के साथ, उस मासूम बच्चे के साथ, कि वो भी उसको उठा के कमरे में ले गया और वहां भी उसको मजीद मारा गया। कमरे में ले जाकर तकरीबन 15 मिनट तक उस बच्चे को मजीद मारा गया। बाहर खड़े बच्चे उसकी चीखों की आवाजें सुनते रहे और उनके नन्हे नन्हे दिल खौफ के साथ कांपते रहे। उन्हें भी धमकियां दी गई। उस बच्चे का छोटा भाई भी उसी मदरसे में पढ़ता था, वहीं मौजूद था। उसने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा। उसको भी मारा कि तुमने नहीं बताना किसी को कि उसको मारा है, वरना तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। उस बच्चे को इतना मारा कि वो बेसुध होकर गिर गया और कहने लगे कि ये ड्रामा कर रहा है। भाई उसको देखो तो सही, मासूम पर आपने इतना जुल्म किया, पता नहीं कौन सा गुस्सा, कौन सी जहालत आपने उसके ऊपर निकाल। गिर गया तो उसको उस हालत में भी मजीद मारा गया कि ये अब ड्रामा कर रहा है, जबकि वो बेसुध होकर गिर चुका था। उस वक्त अगर उसको इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जाती, उसकी हालत को देखा जाता कि ये तो हालत ख़राब हो गई इसकी, तो वो बेहतर हालत में आ सकता था, उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस बच्चे की 3 से 4 पसलियां पीछे कमर की जो थी वो मार मार कर तोड़ दी गई थी और उसकी कमर सारी नीली पड़ चुकी थी। खून जम चुका था सारी कमर में और सारे जिस्म में खून के वो लोथड़े जो जमे हुए खून के, वो उसके दिल की धड़कन को मुतासर कर रहे थे। अब वो इस काबिल भी नहीं था कि वो खुद से हिल जुल सकता, बोल सकता, अपनी कैफियत बता सकता, जबकि वो इस दौरान चीखता रहा कि बाबा मुझे बचा लें, बाबा मुझे बचा लें। किसी ने उसकी आवाज़ पर कान नहीं धरे, किसी का दिल नहीं पसीजा कि कैसे हम इस मासूम बेबस को मारते चले जा रहे हैं और क्या जुल्म इसके ऊपर कर रहे हैं, इसने क्या हमारा नुकसान किया है कि हम इसके ऊपर इतना जुल्म करते चले जा रहे हैं। काफ़ी देर वो बच्चा इस हालत में पड़ा रहा और कोई उसे उठाने या देखने के लिए भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो वहीं पड़ा पड़ा मर गया। और जब उसको देखा तो पता चला कि ये तो मर चुका है। वही उसको पहले तिब्बी इमदाद दे दी होती तो शायद वो बच जाता, यहाँ तक कुछ तो इंसानियत का मुजाहरा करते, वो भी नहीं किया गया। वो इस तमाम तशद्दुद के दौरान चिल्लाता रहा, अपने बाप को पुकारता रहा, लेकिन उसका बाप नहीं आया। कैसी बेबसी थी उस बच्चे के साथ, तकलीफ की शिद्दत से उसका क्या हाल। एक और बच्चा भी था वहाँ उस मदरसे में जिसने बताया कि मैं तकरीबन 6 माह से अपने घर नहीं गया हूँ, मैंने इस मदरसे से पाँव बाहर नहीं निकाला। कहाँ हैं उस बच्चे के वालिदैन? वो क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं पूछते कि हमारा बच्चा 6 माह से घर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? वालिदैन की गफलत को कितने नंबर देंगे आप, जो अपना बच्चा दूसरों के आगे डालकर गाफिल होते जाते हैं कि हमारा बच्चा इल्म हासिल कर रहा है। कौन सा इल्म भाई? उनके पास तो है ही नहीं इल्म जो आपके बच्चे को देंगे। इल्म की बुनियाद इंसानियत है। सबसे पहले दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के लिए पैदा किया। उस दर्द दिल का मुजाहरा तो उसने कहीं किया ही नहीं। और फिर उसके ऊपर दीगर जो मदरसे के मालकान हैं उनके बयानात आने लगते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम ऐसे लोगों को ये धब्बा हैं हमारे नाम पर, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये इसलिए वो कहते हैं कि उनके दामन साफ रहें, उन पर आँच ना आए, उनके दाखिले कम ना हो, वरना वो भी वैसे ही हैं। ये मदरसा सिस्टम फ्लॉप सिस्टम है, इसको मत अपनाएं। क्यों ऐसे करते हैं आप? क्यों अपने बच्चे लोगों के हवाले कर देते हैं? अपनी मन्नतों से हासिल किए हुए बच्चे, मेहनतों से पाले हुए बच्चे, जिनकी तरफ हम फ्यूचर के लिए देख रहे होते हैं, जिन पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, जो हमारे आने वाला कल होते हैं, हम उन बच्चों को कैसे बेरहमी के साथ, कैसी बेहिसी के साथ दूसरों के हवाले कर देते हैं, जानवरों के हवाले। एक तरफ वो मासूम बच्चा जो कारी के जुल्म का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया, और दूसरी तरफ वो कारी और उसका वो साथी जो एक मासूम बच्चे पर बेतहाशा जुल्म कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। वो किस जहनी हालत में है? कभी किसी ने ये सोचा, कभी किसी ने ये देखा उनके मदरसे में इस चीज़ पर पाबंदी क्यों नहीं थी? वो बच्चा अपने घर में अक्सर बताया करता था कि कारी साहब बहुत मारते हैं, तो उसके वालिदैन ने शिकायत क्यों नहीं की, क्यों नहीं पूछा, उसके कारी से बात क्यों नहीं की, इनके मुनाफिकाना चेहरों से नकाब क्यों नहीं उतारी?
जो ये कहते हैं कि आपके बच्चे तो ठीक हैं, इन्हें तो कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है, अच्छा जा रहा है, बच्चे को भी कहते हैं कि तुमने कोई बात नहीं बतानी। ये कैसी मुनाफिकत, कैसा जुल्म है ये? आप कैसे इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं अपने बच्चों के साथ इस रवैये के लिए? सारे हमारे मुल्क में मदरसा सिस्टम आम है, बहुत ज़्यादा मदरसे हैं ऐसे, अनगिनत मदरसे हैं हर शहर में ऐसे, जिसमें बेतहाशा जुल्म बच्चों के साथ किया जाता है, जिस्मानी भी, नफ्सियाती भी, जिनसी भी। लेकिन कोई वालिदैन नहीं उठते इसके खिलाफ। फिर आप अपने बच्चे, मदरसे भरे हुए हैं बच्चों के साथ, फिर आप उनको फंडिंग करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? इसलिए कि ये हैवान पलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, ये कुव्वत में आ जाएं। क्यों आप ऐसा करते हैं? तीसरी तरफ मैं उन वालिदैन को जिम्मेदार समझती हूँ जो गफलत का मुजाहरा करते हैं, अपने बच्चे की बात नहीं सुनते, अगर वो शिकायत करता है तो उस पर कान नहीं धरते। आज वो रो रहे हैं, और सिर्फ वो नहीं रो रहे, उनके साथ कितने मासूम बच्चों के दिल हैं जो बाहर बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे, सुन रहे थे, जो चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से उस बच्चे को मार खा खा के मरते देखा है। उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी, कैसी क़यामत गुजरी होगी, वो किस किस बेबसी और खौफ का शिकार है। उठाएं उनको वहां से, खुद पढ़ा लें, मत भेजें मदरसों में। अगर आपको स्कूल नहीं भेजना, आपको स्कूल के असातिज़ा पर भरोसा नहीं है, तो आप खुद पढ़ा लें, उनके हवाले मत करें। जो जानवर हैं, जानवरों से भी बढ़कर हैं वो, तो उन्होंने तो कोई हैवानियत का लेवल छोड़ा ही नहीं पीछे। पांचवी तरफ हमारा माशरे का ये गला सड़ा तालीमी निज़ाम। अगर हमारी स्टेट हमें अच्छा मयारे तालीम फ्राहम करती हो तो हमारे अक़वाम को ज़रूरत ना पड़े कि वो अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में भेजें जहाँ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। और स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें भी यही सलूक किया जाता है। अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्ती है कि आपने मारना नहीं है बच्चे को, लेकिन इसके बावजूद मारा जाता है, बहुत बहुत मारा जाता है। सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है कि जो असातिज़ा हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने स्पेशल डंडे रखे हुए हैं। वो डंडे बच्चों को भी पता है कि किस जगह पड़े होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में जहालत इतनी है, नावाकफियत इतनी है अपने हकूक के साथ, अवेयरनेस इतनी कम है, और जहालत पे जो अकड़ है वो और ज्यादा है। यानी हम जाहिल तो हैं ही, हम किसी की बात सुनेंगे भी नहीं, भले वो हमारे अपने ही मफाद में क्यों ना जाती हो, हमारे बच्चों ही के मफाद में क्यों ना हो, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। हम अपने बच्चों के मुफादात के लिए भी मुत्तहिद नहीं हो सकते, हम अंदर से इस कदर बटे हुए हैं। छठे नंबर पे हमारी हुकूमती ऐवान और उनकी बेहिसी और उनकी खामोशी। कुछ भी कर लें, कोई मर जाए, किसी दुनिया उलट जाए, कोई बस्ती उलट जाए, कोई ट्रेन हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी हुकूमतें सोई पड़ी हैं, उनके ज़मीर कभी बेदार नहीं होते। इसके बाद हमारा अदालती निज़ाम, ये फ्लॉप, ये नाकाम सिस्टम है। इसने कुछ नहीं दिया मुल्क को, इसने कोई जस्टिफाइड डिसीजन नहीं दिया, इसने हमसे बड़े बड़े हुक्मरान छीने, इसने मजलूमों की दादरसी नहीं की, इसने जालिमों को तकवीयत दी, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल लिया, उन्हें सजाएं नहीं होने दी। कितने अनगिनत लोग हैं जिन्होंने जुल्म किया और पैसे के जोर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर छूट गए, कोई सजा नहीं मिली उन्हें, कोई पूछने वाला नहीं उन्हें। खून बहा देते हैं जबरन या अमदन, जिस तरह भी हो, उन धमकियां देने वालों को कोई पूछने वाला नहीं होता। स्टेट तो आपके पीछे खड़ी ही नहीं है। नाज़रीन, ये जो सजा बच्चे को एक कारी ने दी है, आप जानते हैं ये कौन सी सजा है? कानून में इसको रजम की सजा कहते हैं। रजम की सजा जानी लोगों को दी जाती है। शरा के कानून के मुताबिक रजम की सजा जिना करने वालों को दी जाती है। और रजम ये है कि इंसान को, जिसने भी ये गुनाह किया है, उसे कमर तक मिट्टी में दबा देते हैं और ऊपर वाले धड़ पर पत्थर मार मार कर उस बंदे को मार दिया जाता है। यही किया है उस कारी ने उस बच्चे के साथ, उसको जिंदा को मार मार के मार दिया। ये सख्त तरीन सजा उसने उस कारी ने दी है। कैसा हैवान है वो, कैसे हैवान लोग हैं वो। और वालिदैन, मुझे बहुत अफसोस हुआ, उनका इंटरव्यू मैंने देखा, माँ बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन विजन नहीं है लोगों के पास कि वो ये सोच सकें, समझ सकें कि हमें करना क्या है। अब जो होना था वो तो हो गया, तो हम इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम अपने ही गम को रोते रहते हैं, और उस रोने का ना जाने वाले को कोई फ़ायदा, ना रहने वाले को। कुछ तो सीखें अपने नुकसान से, कुछ तो सीखें कि आने वाली नस्लें बच सकें, और आपका अपने बच्चों पर ना हुआ किसी और के बच्चों पे कोई एहसान हो जाए और आप बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएं। आपका निज़ाम से लड़ना
نظام کی شکست ہوگی۔ اس کرپٹ نظام کے خلاف آپ کا اٹھنا، آواز اٹھانا، اس کرپٹ نظام کی شکست ہوگی، اس کی ہار ہوگی، اس کی ناکامی ہوگی کہ آپ اٹھیں، سوچیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔